जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाभाव, तुम मुझ में अत्यंत भक्ति भाव रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को कहूँगा। मेरी उत्पत्ति अर्थात विभूति सहित लीला से प्रकट होने को ना तो देवगण ही जानते हैं और ना ही ऋषि महर्षि। मैं सभी देवताओं तथा ऋषि महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो लोग मुझे अजन्मा अर्थात जन्म रहित अनादि तथा लोक महेश्वर तत्व से जानते हैं, वे मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सभी प्रकार के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वशीभूत करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति तथा अपकीर्ति आदि ये प्राणियों के विभिन्न प्रकार के भाव हैं तथा ये सभी भाव मुझसे ही होते हैं। मेरे ही संकल्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। सप्त ऋषियों ने पूर्व सनका आदि तथा 4 स्वयंभू ऋषियों की रचना और 14 मनु प्रजा सहित उत्पन्न हुए हैं। ये सभी मुझ में भाव वाले मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। जो प्राणी मेरी इस परमेश्वर रूपी विभूति को तथा योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इस तथ्य में तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। मैं वासुदेव ही समस्त दृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ और संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही चेष्टा करती है। इस प्रकार भक्ति भाव से युक्त होकर मेरे श्रद्धालु भक्त जन मुझे परमेश्वर का नित्य निरंतर भजन करते रहते हैं। निरंतर मुझ में श्रद्धा भक्ति से मन लगाने वाले और उसमें ही प्राणों को अर्पित करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा करते हुए तथा मेरे प्रभाव व गुण का गुणगान करते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं। ये भक्तजन मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते रहते हैं। मैं अपने इस प्रकार के भक्तों को तत्व ज्ञान रूपी योग प्रदान करता हूँ, जिस कारण वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमान तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट करता रहता हूँ। इस पर अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको ही सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव जन्म रहित तथा सृष्टि के कण कण में व्याप्त बताते हैं। इसी प्रकार देव ऋषि नारद, आसित देवल ऋषि और महर्षि व्यास भी वर्णन करते हैं तथा आप स्वयं भी अपने बारे में मुझे ऐसा ही बताते हैं। हे केशव, आप जो भी मुझसे कहते हैं मैं सबको सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना तो देव जानते हैं और ना ही दानव जानते हैं। हे सृष्टि के समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं। केवल आप ही अपनी उन अलौकिक दिव्य विभूतियों को पूर्ण रूप से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप सृष्टि के समस्त लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार भांति निरंतर आपका चिंतन करता हुआ आपके स्वरूप को जानूं, और हे भगवान, आपका किन किन भावों में मैं चिंतन मनन करूं। हे जनार्दन, आप अपनी योग शक्ति और विभूति का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपकी अमृतमयी वाणी सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा निरंतर बनी ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विभूतियों के संबंध में बताते हुए कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। वास्तव में मेरी माया के विस्तार का कोई अंत नहीं। हे गुंडाकेश, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ और सृष्टि के समस्त प्राणियों का आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में उत्पन्न विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, 49 वायु देवताओं में मारीच नामक वायु देवता तथा नक्षत्रों में उनका अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में उनका राजा इंद्र हूँ।
मैं इंद्रियों में, मन तथा समस्त प्राणियों में उनकी चेतना अर्थात प्राण शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों में शिव, यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि तथा शिखर वाले उन्नत श्रेष्ठ पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में मैं बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद तथा जलाशयों में समुंदर हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, उच्चारण में प्रवण अर्थात ओंकार, सभी प्रकार के यज्ञों में जप तथा सदैव स्थिर रहने वाला पर्वत हिमालय हूँ। मैं सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं घोड़ों में समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चः श्रवः नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा हूँ। मैं शस्त्रों में व्रज, गायों में कामधेनु, शास्त्रों उचित रीति से संतान की उत्पत्ति का कारण कामदेव और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। हे अर्जुन, मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता, पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में भक्त प्रहलाद, गणना करने वालों का समय और पशुओं में मृगराज सिंह तथा पक्षियों में सभी पक्षियों का राजा गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में पवन और शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्धारण के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व समास, काल का भी महाकाल तथा सभी दिशाओं में मुख वाला विराट स्वरूप और समस्त चर अचर का धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका संहार करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न करने वालों का कारण भी हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति में धा, घृति और क्षमा हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में बृहत्समा, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में मैं ही बसंत हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों में विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सत्व हूँ। मैं वैष्णव वंशियों में वासुदेव अर्थात तुम्हारा परम प्रिय सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात स्वयं तुम, मुनियों में वेद व्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य भी हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन तथा ज्ञानशील पुरुषों का तत्व ज्ञान हूँ। हे अर्जुन, इस समस्त सृष्टि के प्राणियों की उत्पत्ति का जो कारण है वह भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि का कोई भी चर अचर नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परतप, मेरी अलौकिक दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तुम्हारे लिए अत्यंत संक्षेप में कहा है। इस सृष्टि की जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसे तुम मेरे ही तेज के अंश की अभिव्यक्ति समझो। हे अर्जुन, सार रूप में तुम केवल इतना ही जान लो कि इस समस्त सृष्टि को अपनी योग शक्ति के अपने केवल एक अंश मात्र से मैंने ही धारण किया हुआ है। अतः इस सृष्टि में जो कुछ भी तत्व रूप तुम्हें दिखाई पड़ता है वह सब कुछ मैं ही हूँ। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय संपूर्ण। 10वां अध्याय का महात्म्य। हे महादेव, पार्वती बोली, श्री गीता जी के 10वें अध्याय का क्या महात्म्य है। देवी गीता के 10वें अध्याय के प्रभाव से प्राणी भले ही कितना ही पातकी क्यों ना हो, वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस अध्याय के महात्म्य के संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धीर बुद्धि था। धीर बुद्धि धर्म प्रयाण, शांतचित्त, हिंसा तथा कठोरता से कोसों दूर रहने वाला और जितेंद्रिय पुरुष था।
वह संपूर्ण शास्त्रों तथा वेदों का अच्छा विद्वान था तथा मन को अंतरात्मा में तल्लीन कर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। वह मेरा इतना भक्त था कि जब वह पद यात्रा किया करता था तो प्रेम वश में मैं उसके पीछे दौड़ दौड़कर उसे अपने हाथ का सहारा दिया करता था। यह देखकर एक दिन मेरे पार्षद भृंगी ने मुझसे कहा कि हे प्रभु, आप इस मानव को पग पर इस प्रकार सहारा क्यों देते हैं? इस बात का क्या रहस्य है? तब मैंने भृंगी को इस प्रकार उसके प्रश्न का उत्तर दिया। काफ़ी समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के अंदर चंद्र किरणों की अमृतमय धवल किरणों से धुली भूमि पर एक वेदी के निकट मैं बैठा हुआ था। उसी समय वहाँ पर जैसे वेगवान आंधी चल उठी और कोई तीव्र स्वर प्रकंपित हो उठे हों। इस वेगवान आंधी तथा स्वर के प्रकंपन से अनेक वृक्षों की डालियां टूट टूट कर बिखर गईं। तभी मेरे सन्मुख एक विशालकाय काले वर्ण का पक्षी उतरा। उस पक्षी ने मुझे प्रणाम करके एक सुंदर कमल पुष्प अर्पित किया तथा फिर विभिन्न प्रकार के भक्तिपूर्ण वचनों से मेरी स्तुति करने लगा। उस पक्षी की विनयपूर्ण स्तुति सुनकर मैंने उससे पूछा, हे नभचर, तुम तो आकृति से हंस प्रतीत होते हो, किंतु तुम्हारा वर्ण शुभ्र के स्थान पर काला है। तुम्हारी यह गति किस प्रकार हुई? मुझे साफ साफ बताओ। हे देवाधिदेव, वह काले वर्ण का वाला हंस बोला, वास्तव में मैं एक हंस ही हूँ, ब्रह्मा जी का हंस। वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आपको सभी बातों की पूर्ण जानकारी है, फिर भी मैं अपने मुख से बतलाता हूँ कि मुझ पर क्या बीती है। एक दिन मैं मानसरोवर की ओर जा रहा था कि एकाएक मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा श्वेत शुभ वर्ण भी श्याम वर्ण में बदल चुका है। मैं अपने इस पीड़ाजनक पतन पर विचार ही कर रहा था कि तभी मुझे एक स्त्री का स्वर सुनाई पड़ दिया, हे हंस, मैं तुम्हारे इस पतन का कारण बता सकती हूँ। हंस ने यह बात सुनी तो उसने आश्चर्य से उस स्वर की दिशा में दृष्टिपात किया। उसने देखा कि एक कमलिनी उससे संबोधित होकर ही यह कह रही थी। हंस तुरंत ही अपने स्थान से उठकर कमलिनी के निकट चला आया और प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोला, हे कमलिनी, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण मैं इस गति को प्राप्त हुआ हूँ? हे हंस, कमलिनी ने कहा, तुमने अनायास ही मुझे आकाश मार्ग से उड़ते हुए लांघने का अपराध किया है। इसी कारण तुम मूर्छित हुए तथा तुम्हारा वर्ण गहरा श्याम हो गया है। तुम्हें भूमि पर गिरा देखकर मेरे मन में दया उमड़ आई और जब मैंने बोलने का प्रयास किया तो मेरे मुख से निकली सुगंध को सूंघने के कारण 60,000 भंवरे मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे कमलिनी, यह बताओ कि तुम्हें इतना वैभव तथा ऐश्वर्य किस प्रकार प्राप्त हुआ? यह सब मेरे पूर्व जन्मों का फल है। कमलिनी ने बताया, इस बारे में मैं तुम्हें ये पूरा हाल कह कर सुनाती हूँ। अब से पूर्व तीसरे जन्म में मैं एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं अतिथियों तथा गुरुजनों की सेवा करती हुई सदैव अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने में लगी रहती थी। एक बार मैं अपनी घरेलू मैना को पढ़ा रही थी कि पतिव्रत धर्म का पालन करने में मुझे कुछ विलम्ब हो गया। तब मेरे पति ने क्रुद्ध होकर मुझे शाप दिया कि तू अगले जन्म में मैना ही बने। मेरे पति का शाप फलीभूत हुआ और अगले जन्म में मैंने मैना के रूप में जन्म लिया। एक मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। जिनके घर में मैं रहती थी उनके यहाँ नित्य प्रतिदिन गीता के 10वें अध्याय का पाठ होता था, जिसका मैं भी श्रवण किया करती थी। उसके प्रभाव से अगले जन्म में मुझे अप्सरा की योनि प्राप्त हुई। इस योनि में मेरा नाम पद्मावती था। एक दिन सुंदर कमलों से सुशोभित इस सरोवर पर मैं जल क्रीड़ा कर रही थी कि तभी दुर्वासा मुनि का यहाँ आगमन हुआ।
मैं पूर्ण रूप से वस्त्र वहीन थी। मैंने बड़ी शीघ्रता के साथ अपने आप को कमलिनी में बदल दिया, किंतु दुर्वासा मुनि मुझे वस्त्र वहीन देख चुके थे। वे बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं 100 वर्षों के लिए कमलिनी ही बनी रहूं। इस प्रकार मैं कमलिनी बन गई, किंतु मुझे अभी गीता के 10वें अध्याय का पाठ भली प्रकार सिमरण था, इसलिए मेरी वाणी लुप्त ना हुई और मुझे ऐसा वैभव प्राप्त हुआ। आज मुझे इस कमलिनी के रूप में रहते हुए 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज मेरा मुक्ति दिवस है। कहते कहते वह कमलिनी अप्सरा के रूप में बदल गई। हे पशुपतिनाथ, वह हंस बोला। इसके बाद उस अप्सरा ने मुझे यह कमल पुष्प दिया जो कि मैंने आपके चरणों में अर्पित किया है। उसने मुझे यह भी कहा है कि यदि मैं श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करूँगा तो मुझे शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और हे भृंगी, तुम यह जो ब्राह्मण देख रहे हो, जिसको मैं पग पग पर हाथ से सहारा देता हुआ चलता हूँ, यह पूर्व जन्म का हंस ही है। इसने गीता के 10वें अध्याय का नित्य प्रतिदिन पाठ किया है और देह त्याग करने के पश्चात यह ब्राह्मण की काया प्राप्त की है। इस जन्म में भी यह अत्यंत धर्म प्रयाण तथा गीता के 10वें अध्याय का पाठ करने वाला है। यह कथा सुनाते हुए महादेव जी ने पार्वती जी की ओर देखा और इस प्रकार कहा, हे देवी पार्वती, गीता के 10वें अध्याय का पाठ करने वाले प्राणी को शंख चक्रधारी भगवान विष्णु के सदैव दर्शन होते रहते हैं। ऐसे प्राणी की स्नेह दृष्टि जिस पाप आत्मा यहाँ तक कि ब्रह्म हत्यारे तक भी पड़ जाए तो उसके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। यही श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करने का माहात्म्य है। 10वें अध्याय का माहात्म्य संपूर्ण। ओम क्लीं कृष्णाय नमः।